नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं सावित्री हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। और चलिए इनसे बात करते हैं। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज है नेशनल डॉक्टर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। तो सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज़ की। थैंक यू वेरी मच। और एक बात आपसे पूछनी थी कि आज का दिन डॉक्टर्स को डेडिकेटेड है, तो आपको कैसा लगता है कि एक पूरा का पूरा दिन डॉक्टर्स को डेडिकेटेड है और ऐसे लोगों को जो कि लोगों की जीवन की रक्षा करते हैं, तो आपको कैसा लगता है इस बारे में? ये काफ़ी अच्छा लगता है कि जो समर्पण हमने अपने समाज को दिया है, आज समाज उठ करके जब हमको विश करता है कि आज आप डॉक्टर बने हो इतने सालों के मेहनत के बाद, और वो समाज जब आपके क्रेडेंशियल के ऊपर आपको पीठ थपथपाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। और तुलिका जी, आपने इस मौके पे हमें कुछ वक्त दिया है अपने समाज के दोस्तों के साथ बिताने के लिए, इसके लिए दिल से मेरा शुक्रिया है आपके लिए। डॉक्टर्स अपने जब जीवन में सोचते हैं कि वो डॉक्टरी करेंगे तो वो ये सोचते हैं कि हम अपने सगे संबंधी, अपने समाज में जितने लोग हैं उसकी सेवा करें। हर कोई यही चाहता है कि जितना कष्ट समाज में है उसे कम कर सके। हमारे थोड़े से भी योगदान से अगर लोगों का भला हो जाए तो हमें वो अच्छा लगता है। और यही चीज़ हर डॉक्टर के मन में आती है, आती थी और आते रहेगी। माना कि इस बीच में थोड़ा बहुत लोगों का विश्वास डॉक्टर से उठ गया है, जब खास करके खबरें सुनते हैं कि यहाँ डॉक्टर की मारपीट हो गई, वहाँ डॉक्टर पे मारपीट हो गई, तो बहुत बुरा लगता है कि इतने साल के पेशा के बाद क्या यही चीज़ समाज को देना था। लेकिन एक हल्की सी खुशी जब पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब आपकी दवा से हम बहुत ठीक हो गए, हमें अच्छा महसूस हो रहा है, हमारा दर्द कम हो गया है। और ख़ास करके मैं गायनी में हूँ तो वो हर बच्चा जब बाहर निकलते हुए रोता है तो वो रोता है और मेरे स्माइल होता है चेहरे पे कि मैंने एक खुशी दी है। उसका जितना ज़्यादा रोना उतना हमें खुशी। अच्छा, और रो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक नया जीवन आप हाथ में लेते हो, दूसरों को सौंपते हो, तो वो चीज़, एक खुशी जो होती है वो डॉक्टर्स के चेहरे पे भी होती है। और जितना अगर एक माँ को बोले जो नई नई माँ बनी होती है उसकी जितनी खुशी होती है उतनी ही डॉक्टर साहिबा की भी खुशी होती है। ये आप देख सकते हो। और अभी भी इनके चेहरे पे वो एक स्माइल है। शायद वो कोई इंसिडेंट सोच रही होंगी जिसकी वजह से ये स्माइल उनके चेहरे पर आ गई है, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ। और सेकेंड चीज़ एक थी कि अभी 2 साल इतने ऐसे बीते हैं हमारे कोविड सिचुएशन में, और उस टाइम में भी आप लोगों ने जिस डेडिकेशन के साथ में काम किया है वो तो मतलब क्या ही कहें। बस एक थैंक यू वाली चीज़ आती है हमारे सबके मन से कि आप लोगों ने इतना काम किया। तो आप क्या कहते हो, उस टाइम पे आपको डर नहीं लगता था जब आप हॉस्पिटल पे आते थे, इतना सब कुछ हो रहा होता था आसपास में, तो आप कैसे डील करते थे उस सिचुएशन को? उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, डर तो सबको लगता है। ये गलत बात होगा मैं कह दूं कि मैं चली गई भीड़ में और मैं कहूँ मुझे डर ना लगे। लेकिन एक बात होता है आत्मविश्वास, कि भाई सब कुछ किया धरा ऊपर से वाले से है, उसी ने सब कुछ संभाला है, वो आगे संभालेगा। और जब मुझे इस लाइन में डाला है कि मैं लोगों की सेवा कर सकती हूँ तो अभी बैठ के क्यों डरूँ? तब तो सेवा और करने का मौका मिला है, करना ही चाहिए। यही सोच करके और ये जानते हुए कि लोग हम पे विश्वास करते हैं, ये लोगों का जो विश्वास होता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। लोग, पेशेंट जब आपके कमरे में घुसता है और वो जब आपको इस तरीके से कहता है कि मैडम अब आप ही इसको देखो कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो विश्वास जो उठता है वो आपके दिल को ऐसे छूता है कि होता है कि अब इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम विश्वास भर देते हैं, हम कर देंगे। और यही चीज़ होती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जितना विश्वास हम पे कर रहे हैं हम भी आप पे जताएं और आप ये विश्वास मेंटेन रखें। देखिए, हम भगवान नहीं हैं, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कुछ चीज़ें चाहते हुए भी हम ठीक नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ों पे थोड़ा संयम रखें, कुछ हम पे विश्वास रखें, कुछ भगवान पे रखें, बस।
डॉक्टर, अभी आपने कहा आप भगवान नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अर्थ पे अगर लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि भगवान के बाद कोई आपका जीवन बचा सकता है तो वो डॉक्टर्स ही होते हैं। और यही है बात कि लोग अपने विश्वास के साथ में आपके पास आते हैं, अपनी कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो उसको लेकर के आपके पास आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है जब कोई पेशेंट अपना केस पहले से कुछ हद तक ख़राब कर चुका होता है, क्योंकि वो अगल बगल के किसी मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन ले लेता है और उसके बाद से पता चलता है कि यार बीमारी ठीक होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहती हैं, क्या सजेशन देना चाहती हैं ऐसे लोगों को? इन लोगों से मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि सही जगह पे इलाज कराना ज़रूरी होता है। जिस चीज़ के लिए सावित्री हॉस्पिटल देवरिया में खड़ा किया जा रहा है, खड़ा किया गया है, ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा किया है हमने। ऐसा नहीं है कि पेट दर्द है, हमको पता है कि भाई उसको सर्जरी का केस होना है, फिर भी गायनी उठा लें। हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं, सर्जरी भी है, डेंटल विभाग भी खुल रहा है, स्किन भी है, मेडिसिन भी है, आईसीयू भी है, नीकू भी है, और अभी तो और डिपार्टमेंट्स खुलने वाले हैं, जैसे कार्डियो ऑन्कोलॉजी खुल गया है। तो मेरा बस इन लोगों से ये कहना होता है कि जब आपको लगे कि आपको थोड़ा सा भी वक्त है तो एक बार आकर के सही जगह पे दिखा लें। हो सकता है कि आपका 90% शक सही हो और वो कुछ ना निकले, लेकिन 10% लोगों में जब फंस जाते हैं तो बहुत बुरा होता है। तो बेटर है कि एक कोलैबोरेटेड जगह पे जाएं, जैसे कि यह हॉस्पिटल है। ऐसा नहीं कि बस एक ही डॉक्टर के पास जाके बैठ गए हों और उससे नहीं हो रहा है तो आप, उसने बोला भी हो कि मल्टी स्पेशलिटी में जाओ, लेकिन हम वहीं जाके दिखाएंगे क्योंकि वो पास में है और वो इंजेक्शन दे के हमको कम दाम में कर देता है। इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए। आप मल्टी स्पेशलिटी में जाओ, सही जगह जाओ, आपको इलाज मिलेगा। जो रहेगा वो सच्चाई बताई जाएगी। इस चीज़ पे विश्वास कीजिए। और दूसरी चीज़, विश्वास की बात हर बार आ रही है, तो एक चीज़ होती है पेशेंट्स का विश्वास अपने डॉक्टर के प्रति और डॉक्टर का विश्वास अपने पेशेंट्स के प्रति। तो एक चीज़ आई थी मन में मेरे, वो मैं पूछना चाहती थी आपसे कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप किस तरीके से उसको समझाते हैं कि आप वो सही व्यक्ति हैं जिसके पास वो आए हैं अपनी बीमारी को लेकर के, और आप पे वो विश्वास करें कि वो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो सॉल्व कर देंगे, उसको ठीक करेंगे। तो वो विश्वास किस तरीके से आप जगाते हैं उनके मन में? बता के, बस सच्चाई बता कर, सच्चाई बता के, बस सच्चाई। कितनी सिंपल वर्ड में मैम ने बोल दिया कि बस सच्चाई बता के वो विश्वास जगा देते हैं। और सच में जहाँ सच आता है वहाँ पर विश्वास ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। और यही एक चीज़ है जहाँ पर मैम के इतने सारे पेशेंट्स हैं और जो पहले के रहे हुए हैं और जो अभी भी हैं, वो अपने विश्वास के दम पर ही यहाँ बने हुए हैं और मैम से अपना इलाज करा रहे हैं। और एक चीज़ और मैम आती है कि आप इलाज तो कर देते हैं दवाइयों के साथ में, एक चीज़ दूसरा आता है काउंसलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप बीमारी में ले लें या फिर अगर कोई माँ बनने वाली है कोई महिला, उसकी भी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वो आप किस तरीके से करते हैं? इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि काउंसलिंग सिर्फ महिला का ना हो, महिला के साथ साथ पूरे परिवार का हो जाता है ये कि जब एक काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए पूछ लेते हैं, इतना बाहर लिखने के बावजूद भी, पीसीपीएनडीटी एक्ट के इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी उनके मुंह से निकल जाता है। तो ऐसे में काउंसलिंग महिला की नहीं की जाती, उनके परिवार की जाती है। उनके परिवार को सामने बुला करके ये समझाते हुए कि भाई हम, दुनिया लड़कियों पे चलती है, ये विश्वास दिलाते हुए कि लड़कियां बोझ नहीं हैं। उनको देखिए कि 2 लड़कियां सामने बैठ करके आपके सामने खड़ी हैं और इस पूरे डिपार्टमेंट में 90% लड़कियां मिलेंगी आपको, पूरे हॉस्पिटल में आपको 90% लड़कियां मिलेंगी। इसको विश्वास करें और इसको आके देखें, महसूस करें, तो आपको ये कभी बोझ नहीं लगेगा। तो काउंसलिंग पूरी फैमिली की हो, सच्चाई पूरी फैमिली को बताया जाए, यही बस मेरा एक मोटो है और मेन लाइन है जिस पे मैं वर्क करती हूँ। तो एक तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर साहिबा मेडिसिन से तो ठीक करती हैं, साथ में काउंसलिंग भी करती हैं, और एक जो होने वाली माँ है उसकी काउंसलिंग तो होती है, साथ में उस पूरे परिवार की काउंसलिंग होती है। अगर किसी केस में वो आकर ये पता करना चाहें कि ये होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, और वो भी तब जब वो एक ऐसे डॉक्टर के पास आ रहे हैं जो खुद एक महिला है, तो आप सोचिए वहाँ पे एक बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी सा सीन हो जाते हैं कि आप एक महिला पर विश्वास
प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में एक बच्ची को देखना शायद आपके लिए उतना गवारा नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा लोगों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इस तरीके की काउंसलिंग यहाँ पर होती है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर, अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि सही जगह पर इलाज करना बहुत ज़रूरी है, आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सही जगह के साथ साथ में सही समय का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो उसके बारे में कुछ हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बताइए कि सही समय उन्हें कब आइडिया होना चाहिए कि हाँ इस वक्त पे हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, और लेट अगर हम करेंगे तो हमारा केस ख़राब हो जाएगा। तो उसके बारे में कुछ अगर आइडिया आप दे पाएं। देखिए, ऐसा जगह मैं फीमेल्स को कहूँ, जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो काफ़ी चीज़ें प्रिवेंटेबल डिसीज़ कहलाती है, जैसे कैंसर ऑफ सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब बहुत ही प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। ठीक है, तो इन सब का सही समय ऐसे होता है कि हर महिला जिसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही हो, जिसको नीचे के जगह पे बदबूदार पानी आ रहा हो, उसको एक बहुत ही सस्ते की जांच होती है, पैप स्मीयर कहलाती है। बहुत ही आसान सी जांच होती है, कोई दर्द नहीं देता है, बहुत ही आइडियोलॉजिकली सस्ते में दाम होता है। वो रिपोर्ट की वैलिडिटी 5 इयर्स तक रहती है कि अगर आपका ये पानी सफ़ेद पानी है और इसका आपने पैप स्मीयर करा रखा है, पैप स्मीयर के अंदर आपका आया है कि आपको सिर्फ इन्फेक्शन है या कैंसर नहीं है, तो आप 5 साल तक शांति से बैठ सकते हो कि आपको कैंसर नहीं होने वाला है। 5 साल के बाद वो उम्र के हिसाब से आप चेक करा लो। दूसरा चीज़ होता है ब्रेस्ट डिसीज़। ब्रेस्ट के अंदर हर महिला को, जो ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, महिला जब महीना ख़त्म हो जाता है उसके बाद नहाती हैं, फ्रेश करती हैं, उस समय बेस्ट टाइम होता है कि दोनों ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रख करके एक बार ब्रेस्ट को चेक करें कि कोई लंप तो नहीं है। अगर लंप मिलता है, छोटा बड़ा मोटा कैसा भी मिलता है, पेनफुल नॉन पेनफुल, आ करके एक बार चेक करवाएं। अल्ट्रासाउंड सबसे ईजीएस्ट जांच है, सस्ते की जांच है, उससे इतना रूल आउट हो जाएगा कि वो गांठ किस टाइप की है, नॉर्मल है, बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी। ये 2 चीज़ें फीमेल्स के लिए सही समय इनका ये रहा। बाकी जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, जनरल होता है कि लोग प्रेगनेंसी के बाद आते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के पहले अगर फॉलिक एसिड चला दिया जाए कि आपने सोचा कि अब हमको प्रेग्नेंट होना है, फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लें, स्टार्ट करना चाहिए। उसको 3 महीना पहले से शुरू करना मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। बेसिक जानकारी है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बच्चे का न्यूरल डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए, और इसका सही समय यही है। सफ़ेद पानी आ रहा है, आ जाओ डॉक्टर के पास। छोटा सा भी लंप मिला, आ जाओ डॉक्टर के पास। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, फॉलिक एसिड या तो शुरू कर लो घर पे, या तो आ जाओ डॉक्टर के पास। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसका सही समय अपने समय के हिसाब से। बाकी कभी कोई पेट दर्द हो रहा है, आप एक दिन देखें नहीं आराम हो रहा है, आ जाओ, आपको पता चल जाएगा कि पेट दर्द किस तरीके का है। बस खान पान पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सलाद वगैरह ज़्यादा खाइए, यही एक तरीका है, मूल मंत्र। जी देखिए, मूल मंत्र आपको मिल गया है। इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपको अगर लग रही है तो आपको सीधे डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आपने इतनी सारी जानकारियां हमें दी, हमारे लिसनर्स को दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त भी हमें दिया। आपके पेशेंट्स हैं बाहर, बट स्टिल आप हमारे साथ हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसलिए मुझे शुक्रिया आप लोगों का भी करना है कि आपने अपने माध्यम से लोगों की तरफ एक जानकारी से भरी चीज़ें डाल रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि लोग इससे कुछ समझें, सीखें और उनके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आए। बस एक यही मनोकामना है। जी बिल्कुल, हम कोशिश करें जागरूकता हम जगा पाएँ लोगों के अंदर। ये एक अलग लोगों को होनी चाहिए, जागनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और इसी की कोशिश हमारी है। और आप सब सुनते रहिए रेडियो रंग 89.6 FM। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप हमें हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। बस हर जगह से आपका एंटरटेनमेंट और आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आपको बस सुनना है रेडियो रंग 89.6 FM।